आज हम लोग वंडरफुल साइंस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 देखने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम जो है द नर्वस सिस्टम है। तो इस चैप्टर में हम लोग द ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पिनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सेंस ऑर्गन के बारे में भी जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वार्म अप क्या कह रहा है। कहता है कि द बॉडी सिस्टम डैट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। तो बात पूछ रहा है कि बॉडी का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के शेप्स को देता है। तो यहाँ साफ सुथरा जो हो गया, यहाँ हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया। तो SKELETAL और सिस्टम SYSTEM। तो हमारा जो पहला का आंसर हो गया वह स्केलेटल सिस्टम हो गया। दूसरा देखें तो द बॉडी सिस्टम डैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है। तो इसका भी जो आंसर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा मस्कुलर सिस्टम MASCULAR मस्कुलर सिस्टम हो गया। तीसरा अगर देखें तो कहता है कि द ऑर्गन सिस्टम डैट डाइजेस्ट फूड। तो कहता है कि ऑर्गन का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो इसका भी आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। अब आगे देखें तो कहता है कि लाइक ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट्स आवर बॉडी, आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी। तो कहता है कि दूसरे ऑर्गन सिस्टम में देखें तो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, स्केलेटल हो गया, मस्कुलर हो गया, नर्वस हो गया, ये सब जो सिस्टम है वह हमारे दिन प्रतिदिन जो भी काम होता है करते हैं हम लोग, उसको करने में मदद करता है। जो रोज़ाना हम लोग का काम है, इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। ये लोग क्या करता है, हमारे ऑर्गन सिस्टम में जो भी फंक्शन, जो भी अलग अलग सिस्टम का अलग अलग फंक्शन है उसको कंट्रोल किए रहता है, साथ ही साथ हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल किए रहता है। द ब्रेन, द स्पिनल कोड एंड द नर्व्स टुगेदर फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन हो गया, स्पिनल कोड हो गया, नर्व्स हो गया, या तीनों मिलकर ही क्या है कि नर्वस सिस्टम बनाता है। तो अगर आपसे पूछ देगा कोई कि नर्वस सिस्टम बनता कैसे है, तो बोलना है कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, नर्व्स हो गया, या तीनों मिलकर ही क्या है कि नर्वस सिस्टम बनाता है। अब देखें तो एक ह्यूमन ब्रेन के बारे में चर्चा किया, ह्यूमन ब्रेन का। तो द ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो कहता है कि नर्वस सिस्टम में अगर देखें तो ब्रेन को क्या है कि मेन ऑर्गन माना गया है। तो मेन ऑर्गन हमारा ब्रेन का कौन हो गया, तो हमारा माफ़ करिएगा, नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन हो गया, तो हमारा ब्रेन हो गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो है कंट्रोल सेंटर जो है ब्रेन को ही माना गया है। द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा ब्रेन का राइट वाला आधा, जो राइट वाला भाग है, वह हमारे बॉडी का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको कंट्रोल किए रहता है, और हमारा जो लेफ्ट पार्ट है ब्रेन का वह हमारे बॉडी का राइट पार्ट को कंट्रोल किए रहता है।
मतलब कि ब्रेन का राइट पार्ट जो हो गया वह हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल किए रहेगा, और जो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है वह हमारे बॉडी का राइट पार्ट को कंट्रोल किए रहेगा। इट मीन्स दैट इफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली द मूवमेंट ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी गेट अफेक्टेड। तो कहता है कि इसका मतलब सीधा समझे, साफ सुथरा समझे, तो हमारा जो ब्रेन का जो है लेफ्ट पार्ट है अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारा राइट साइड का जो मूवमेंट होगा बॉडी का उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कहता है कि यह जो होता है यह हमारा स्पेशल सेल से बना हुआ रहता है, या क्या करता है हमारे मैसेज को क्या करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेरम एंड सेरिबेलम एंड मेडुला। तो कहता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वह क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। तो सेरिब्रम से मिलकर, सेरिबेलम से मिलकर और मेडुला से मिलकर ही बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि सेरिबेरम में देखिए तो कहता है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का जो हो गया सबसे बड़ा पार्ट जो है वह सेरिबेरम को ही माना गया है, सेरिब्रम। तो ब्रेन का जो है सबसे बड़ा पार्ट जो है सेरिब्रम हो गया। कोई भी पूछ देगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट का नाम बताएं तो सेरिब्रम ही बोलना है। कहता है कि इट इज़ डोम शेप्ड एंड रिसेम्बल्स ए वालनट। तो कहता है कि इसका जो शेप्स होता है वह डोम शेप्स का होता है, साथ ही साथ यह जो है वालनट के जैसा ही दिखता है। या किसके जैसा दिखता है तो अखरोट के जैसा दिखता है। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। तो कहता है कि सेंस ऑर्गन में का जो भी फंक्शन होता है उसको क्या करता है या कंट्रोल किए रहता है, मतलब कि यह क्या करता है काम करने में मदद करता है। सेंस ऑर्गन तो आपको पता ही। इट इज़ द सेंटर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बिकॉज इट कंट्रोल्स आवर मेमोरी, थिंकिंग एंड एबिलिटी टू लर्न। तो कहता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में का जो है इसको जो है सेंटर माना गया, क्योंकि यह हमारे मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, सोचने का शक्ति को भी, सोचने का क्षमता को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ कुछ अगर सीखना रहे उसको भी यह क्या करता है कंट्रोल किए रहता है। सेरिबेलम देखते हैं। कहता है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो अगर आपसे पूछ देगा कि ब्रेन का जो है दूसरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन हो गया तो सेरिबेलम ही कहना है। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट सेरिबेलम को ही कहा गया है। विच इज़ लोकेटेड एट राइट बिलो द सेरिबेलम टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ब्रेन। जो कि सेरिब्रम के राइट साइड में होता है और ब्रेन के ठीक पीछे होता है। तो सेरिबेलम अगर पूछ देगा कि ब्रेन के किधर होता है, आगे कि पीछे, तो आपको बोलना है ब्रेन के बैक साइड में होता है। साथ ही साथ यह भी अगर पूछ देगा कि सेरिबेलम जो है सेरिब्रम के राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है, तो राइट में बताना है। सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट। तो सेरिबेलम ही क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मसल मूवमेंट हो गया, मसल का जो गति हो गया, मांसपेशियों का गति के लिए ये क्या है कि जिम्मेदार है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन को क्या मेंटेनिंग करने के लिए यह जिम्मेदार है। साथ ही साथ हमारे बॉडी को नियंत्रित करने के लिए भी क्या है ये जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भाई, कौन देखरेख करता है तो सेरिबेलम ही करता है, यही देखरेख करता है। अब देखते हैं मेडुला क्या कहता है कि मेडुला और मिडुला ऑब्लोंगेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टीम। तो कहता है कि मेडुला हो गया या मिडुला हो गया, इसको हम लोग ब्रेन स्टीम
भी कह सकते हैं। तो ब्रेन स्टेम अगर आपसे पूछ देगा कि मीडुला और मेडुला को जो है दूसरे नाम से क्या बुला सकते हैं, तो ब्रेन स्टेम कहना है। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिबेलम एंड कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। तो कहता है कि यह क्या करता है कि सेरिबेलम के ठीक नीचे प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, मेडुला क्या करता है, हमारे ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट होने में मदद करता है। मतलब कि हमारा जो ब्रेन है वह क्या करता है, अब ब्रेन को मेडुला जो है हमारे ब्रेन को रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट करने में मदद करता है। स्पाइनल कोड मतलब यहाँ हो गया रीढ़ की हड्डी। तो क्या मेडुला क्या है कि मेडुला क्या करता है, हमारे ब्रेन को रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ मेडुला जो है वह सेरिबेलम के ठीक नीचे होता है। ऑल इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, बीटिंग ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आर कंट्रोल बाई मेडुला। तो कहता है कि जैसे अगर देखा जाए तो जैसे सांस लेने का, सांस जो लेते हैं, आँख का झपकना, जैसे खुलना बंद होना, हार्ट का धड़कना, साथ ही साथ ब्लड का जो सर्कुलेशन है वह भी क्या है कि किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो मेडुला के द्वारा ही क्या कि सब देख रेख किया जाता है। आँखों का झपकना, सांस लेना, हार्ट को धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वह मेडुला के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो ये हमारा देखिए सेरिबेलम हो गया, ये सेरिब्रम हो गया, ये मेडुला हो गया, यही हमारा क्या है कि ह्यूमन ब्रेन का पार्ट्स है। तो कितना पार्ट्स हो गया, तो सेरिब्रम हो गया, मेडुला हो गया, सेरिबेलम हो गया। यह हमारा क्या है, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का पार्ट्स है। तो स्पाइनल कोड में देखें तो कहता है कि द स्पाइनल कोड रिसेम्बल्स द थिक स्टीम लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द एंड ऑफ द बैकबोन। तो कहता है कि जो हमारा स्पाइनल कोड होता है वह मोटे स्टीम के स्ट्रक्चर के जैसा होता है, जो ब्रेन के निचले हिस्से से रीढ़ की हड्डी के अंत तक फैला हुआ होता है। मतलब कि जो ब्रेन के निचले हिस्से से लेकर हमारा जो है रीढ़ के हड्डी के एंड तक फैला हुआ होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड और इनक्लोज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। कहता है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है कि जो हमारा स्पाइनल कोड है वह प्रोटेक्टेड और इनक्लोज रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नर्व्स दैट कनेक्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या है कि अलग अलग नर्व्स पाया जाता है। स्पाइनल कोड में क्या है कि अलग अलग नर्व्स पाया जाता है, जो कि इसे जो क्या करता है, ये शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता। हमारा जो अलग अलग नर्व्स जो पाया जाता है स्पाइनल कोड में वह शरीर के अलग अलग हिस्से से जाके जोड़ देता। इट हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ कोई तरह का इंफॉर्मेशन हो गया, कोई तरह का इंफॉर्मेशन हमें क्या है कि ट्रांसफ़र करने में भी क्या है कि स्पाइनल कोड मदद करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन। तो कहता है कि ब्रेन के बीच देखा जाए, ब्रेन हो गया या फिर बॉडी के अलग पार्ट्स हो गया, ब्रेन से बॉडी के अलग पार्ट्स में कोई तरह का इन्फॉर्मेशन भेजने में भी क्या है कि स्पाइनल कोड मदद करता है। मतलब कि ब्रेन से अगर हमको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अगर इन्फॉर्मेशन भेजना रहे तो स्पाइनल कोड के ही मदद से क्या कि इन्फॉर्मेशन भेजा जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन।
तो कहता है कि यह जो स्पाइनल कोड है वह रिफ्लेक्स एक्शन को भी क्या करता है, कंट्रोल किया रहता है, लेकिन इसमें ब्रेन रहता नहीं है, ब्रेन कोई कंट्रोल नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो नर्व्स का चर्चा, तो नर्व्स में अगर हम लोग देखें तो नर्व्स में क्या कहता है, तो कहता है कि नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड द अदर बॉडी पार्ट्स। तो नर्व्स को भी देखा जाए तो अभी क्या है कि एक लंबा सा देखे तो धागे जैसा ही रहता है, जो कि मैसेज को क्या करता है, कैरी करता है ब्रेन से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक। मतलब कि ब्रेन से जो भी मैसेज दिया जाता है वह बॉडी के अलग अलग भागों में क्या करता है, नर्व्स पहुंचाने का काम करता है। द नर्व्स क्लोज टू द हेड एंड नेक आर लिंक्ड टू द ब्रेन डायरेक्टली, while the nerves present in the rest of the body are connected to the brain through the spinal cord। तो कहता है कि अगर देखें तो हमारा जो हेड हो गया और नेक हो गया, मतलब कि सिर और गर्दन के करीब जो भी नस रहता है वह हमारा क्या है कि सीधा ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और बाकी का जो हिस्सा रहता है और बाकी का जो हिस्सा मौजूद रहता है रीढ़ की हड्डी में वह माध्यमिक मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मतलब कि वह डायरेक्ट क्या है कि अलग रूट से क्या है कि हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। देखते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ नर्व्स देखें तो नर्व्स जो हो गया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। तो हमारा नर्व्स जो हो गया वह 3 तरह का हो गया। पहला सेंसरी नर्व्स हो गया, दूसरा मोटर नर्व्स हो गया और तीसरा मिक्स नर्व्स हो गया। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि नर्व्स जो है वह कितना टाइप का होता है तो 3 टाइप का बता देना है। तो देखते हैं सेंसरी नर्व्स किसको कहते हैं। तो कहता है कि दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड। तो सेंसरी नर्व्स क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है हमारे सेंस ऑर्गन से डायरेक्ट ब्रेन तक, या फिर बोल सकते हैं स्पाइनल कोड तक क्या करता है, सेंसरी नर्व्स मैसेज को कैरी करता है। तो बात आता है कि मैसेज को कहाँ से कैरी करेगा, तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और स्पाइनल कोड तक मैसेज को कैरी सेंसरी नर्व्स करता है। द ब्रेन प्रोसेसेस दिस मैसेज एंड इंस्ट्रक्ट द सेंस ऑर्गन टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन लाइक सी, हियर, टेस्ट और फील। फिर क्या करता है, सेंस ऑर्गन से तो सेंसरी नर्व्स क्या किया, मैसेज को भेज दिया ब्रेन तक और स्पाइनल कोड तक। उसके बाद क्या होता है कि ब्रेन भी क्या करता है, उस मैसेज को प्रोसेस करता है। अब वापस से क्या करता है, सेंस ऑर्गन को भेजता है मैसेज कि आप क्या कर सके क्या करिए आप, इसी के मदद से, या जो ब्रेन के ही फिर वापस से ब्रेन ही मैसेज भेजता है सेंस ऑर्गन के पास। तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, कुछ सुन पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, कोई तरह का फील कर पाते हैं, कुछ भी, और टच कर पाते हैं। मोटर नर्व्स देखिए, कहता है कि दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कोड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज मसल्स। तो कहता है कि मोटर नर्व्स क्या करता है, तो मोटर नर्व्स भी मैसेज ही कैरी करता है, लेकिन यह क्या करता है, ब्रेन से लेकर, ब्रेन हो गया और स्पाइनल कोड से लेकर बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। सेंसरी नर्व क्या करता है कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कोड में पहुंचाता है, लेकिन मोटर नर्व देखें तो यह क्या करता है, ब्रेन से या स्पाइनल कोड से बॉडी के अलग अलग पार्ट में मैसेज पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि यहाँ मसल्स में पहुंचाने का काम करता है। आगे देखें तो मिक्स्ड नर्व्स हो गया, तो दीज फंक्शन एज बोथ सेंसरी एज एंड मोटर नर्व्स। तो मिक्स नर्व्स को अगर हम लोग देखें तो यह क्या है कि दोनों के जैसा काम करता है। कौन कौन के जैसा, तो पहला सेंसरी नर्व्स के जैसा काम करता है, अब मोटर नर्व्स के भी जैसा ही काम करता है। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कोड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द
बॉडी। या भी क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है ब्रेन से या स्पाइनल कोड से बॉडी के अलग अलग भागों में, या भी क्या कि मिक्स नर्व मैसेज ही कैरी करता है। लेकिन और क्या करता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड। सबसे पहला तो मैसेज को कैरी करता ही है ब्रेन और स्पाइनल कोड से बॉडी के अलग अलग भागों में, और भी दूसरा काम मिक्स नर्व्स करता है, बॉडी के अलग अलग भागों से फिर वापस क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में मैसेज पहुंचाने का काम करता है। तो आज जो है यहीं तक रखेंगे, बाकी जो है अगले वीडियो में देखेंगे।